वैलिडिटी अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अवधि अर्थात समय, है ना। तो हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है। हम लोग फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं तो उसकी एक अवधि होती है। बहरहाल महीना जो होता है वो 30 अथवा 31 दिनों का होता है और फरवरी माह 28 अथवा 29 दिनों का होता है। जिस साल लीप ईयर होता है उस साल फरवरी 29 दिनों का होता है, मगर अमूमन अन्य सभी महीने 30 और 31 दिनों के होते हैं, है ना। जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं तो कंपनी वाले हमें एक झलासे में डालते हैं कि हमारा जो फ़ोन का जो स्मार्टफोन का पैक जो हम लोग मंथली डलवाते हैं तो उसका 28 दिन वैलिडिटी होता है ना। 28 दिन वैलिडिटी होता है और हम मानव हुए हैं, हम सभी मानव के रूप में इस तरह पर अवतरित हुए हैं तो हमारे भी कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। बहरहाल सभी जीव जंतुओं के कुछ ना कुछ वैलिडिटी है, तो हम लोगों की भी कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। तो वैज्ञानिकों की माने तो हमारी वैलिडिटी जो है वो 60 to 70 ईयर्स है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आज वैलिडिटी पर क्यों चर्चा की जा रही है। गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस के संचालक का मूल उद्देश्य है कि आप लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न प्रसंगों के द्वारा आपके अंदर सकारात्मक विचारों का दिया जलाना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को अर्थात महत्व को समझ सकें। देखिए, आज इस वीडियो सेशन को लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ज़िंदगी में जो वैलिडिटी मिली है उस ज़िंदगी की वैलिडिटी को समझें। आपको फ़ोन में जो वैलिडिटी मिली हुई है, जिस रिचार्ज को आप लोग मंथली डलवाते हैं अथवा 3 महीनों पर डलवाते हैं अथवा वार्षिक जो डलवाते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंस को समझें कि उसका क्या यूज किया जाना चाहिए। देखिए, भारत में इतिहास के पन्नों को यदि आप पलटेंगे तो ऐसे कई महान शख्सियतों का जन्म हुआ जिन्होंने अल्प आयु में अर्थात कम आयु उनकी रही, कम आयु में ही उन्होंने कुछ ऐसा इतिहास रचा जिस इतिहास के पन्नों को, उनके जीवन के कुछ न कुछ पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि कम आयु में भी कोई शख्स यदि चाहे तो समय की कीमत को समझ करके अपने जीवन की कीमत को बढ़ा सकता है। देखिए, हमारे पास जो हम लोग मंथली रिचार्ज करवाते हैं अपने फ़ोन में वो 28 दिनों का होता है, जो कि स्मार्टफोन में हम लोग डलवाते हैं, जो कि 299 अथवा 239 अथवा 249 का होता ही है। अमूमन होता ही है, आप लोग करवाते ही होंगे, है ना। 3 मंथ का करवाते हैं तो 600 699 जैसा ऐसा पैक रहता है वैसा वैसा होता है ना। तो 28 दिनों का हमें जो पैक प्राप्त होता है, एक विद्यार्थी के लिए यह वीडियो सेशन और बहरहाल उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि विद्यार्थी नहीं भी हैं, वह भी अपने जीवन की इंपॉर्टेंस को समझे कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंस है क्या। हमारी ज़िंदगी में जो वैलिडिटी हमें मिलती है, फ़ोन की वैलिडिटी से हम इस वैलिडिटी को समझ सकते हैं। दोनों की वैलिडिटी का उपयोग किया जाना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, फ़ोन की जो वैलिडिटी होती है वो 28 डेज़ की होती है। हम लोग यदि 28 डेज़ की वैलिडिटी को हम लोग अपने फ़ोन में डलवा लेते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में मानिए, यदि आपके पापा आपके पर मंथ आपका महीने जैसे ही रिचार्ज समाप्त होता है, पर मंथ वाला प्लान आपके फ़ोन में अटैच करवा देते हैं और आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है। 28 दिनों की वैलिडिटी में आपको प्रतिदिन 2 GB नेट दिया जाता है, 100 SMS अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जाता है। देखिए, अब आपको दिया गया अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS का फीचर दिया गया, 100 दिया जाता है और पर डे आप लोगों को नेट भी दे दिया जाता है, 2 GB पर डे नेट दे दिया जाता है ना, जो कि पर डे होता है। पर डे नेट दे दिया गया आपको। अब डिपेंड ऑन यू अर्थात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस अनलिमिटेड कॉलिंग का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, आप इस 100 SMS का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं और पर GB जो 2 GB नेट दिया जा रहा है, इसे इंस्टाग्राम पर तरह तरह के मुंह को चमका करके अथवा विभिन्न प्रकार के गानों पर रील्स बना करके अथवा दोस्तों के साथ अथवा अन्य लोगों के साथ जो कि जिन्हें आप बड़ा शुभचिंतक मानते हैं, जो कि आपकी प्रशंसा शब्दों के द्वारा करते हैं, क्योंकि आपको उनसे स्वार्थ की आवश्यकता है। स्वार्थ कई प्रकार के हो सकते हैं, हर बात बताने की चीज़ें नहीं हो सकती है। जो लोग आपसे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, आजकल हमारे अपने भी जो होते हैं ना, जिन्हें हम बहुत बड़ा शुभचिंतक मानते हैं, वो भी हमसे इसीलिए जुड़े होते हैं ताकि हमसे उनको कोई ना कोई लाभ होता है ना। तो इसलिए
हम पर निर्भर करता है कि हम अब क्या करें। अब हमें 2 GB नेट मिला हुआ है तो हम घंटों इंस्टाग्राम पर चैटिंग में मशगूल रहें, व्हाट्सएप में चैटिंग में मशगूल रहें, अथवा फेसबुक पर चैटिंग में मशगूल रहें। फेसबुक पर डे जो काम कर रहे हैं तमाम कामों की हम लोग फ़ोटो अटैच करते रहें। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखने के लिए प्राप्त होते हैं कि महीने में कम ही दिन अध्ययन करने हेतु डेस्क पर जाएंगे, पर तुरंत डेस्क पर जाने के क्रम में ही अपनी एक तस्वीर क्लिक करवाएंगे और उस फ़ोटो को व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अटैच करवाएंगे कि रीडिंग मूड, है ना। गेम खेलेंगे, गेम में विजयी होंगे तो गेमिंग मूड, है ना। जो काम कर रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू मुजफ्फरपुर, टुडे आई एम गोइंग टू मेला, आई एम गोइंग टू घुसकिंग, आई एम गोइंग टू लोटाइंग। अब ये सब जो हर एक चीज़ की एक्टिविटी, हर एक चीज़ जो आप लोग कर रहे हैं पर डे, तो उन तमाम कार्यों की, उन तमाम प्रसंगों की स्टेटस लगाना आवश्यक नहीं है। आप लोग बहुत बड़े बड़े महान लोगों की फेसबुक प्रोफाइल को जाकर के खोलेंगे, उनके इंस्टा प्रोफाइल को खोलेंगे जो कि वेरीफाइड होते हैं, तो उन लोगों के, अथवा वेरीफाइड ना भी हो फिर भी उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ यदि मुकाम हासिल किया है, तो उनके फेसबुक प्रोफाइल को, उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल को यदि हम लोग खोलते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हर एक गतिविधियों की स्टेटस को हर पल लगाते रहें, वो नहीं लगाते हैं। और हम लोग इतने फ्री हैं कि हम लोग तरह तरह के जब भी हम जो भी कार्य करते हैं तो उसकी लगाते रहते हैं। तो निर्भर आप पर करता है। आप एक विद्यार्थी यदि है, आपको यदि 2 GB नेट दिया जा रहा है, पर डे नेट दिया जा रहा है, तो आप इस नेट का सही ढंग से उपयोग करें। मेरा इन बातों को कहने का जो मैंने इससे पूर्व जो बातें कही, इसको कहने का मेरा उद्देश्य आपको छोटा प्रतीत करना, आपकी बेइज्जती करना, आपकी गतिविधियों पर कटाक्ष करना बिल्कुल नहीं है। मेरा परम लक्ष्य होता है, एक और केवल एक लक्ष्य होता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को समझें। आप लोगों के पिता, अपने पिता के आप लोग संघर्षों को समझें कि आपके पिता किस प्रकार आपके लिए धूप में तप रहे हैं, ठंड में ठिठुर करके भी आपके लिए काम करने जाते हैं। धूप जो रहती है जेठ की दोपहरी, उसकी तपिश जो होती है ना, वो इंसान के अंदर के बदन को पूर्णतः जलाती रहती है। और उस धूप की तपिश में 5 मिनट भी धूप में खड़ा रहना हम सभी के लिए कहीं ना कहीं असहज होता है। और उस तपती धूप में भी आपके पिता किसी के घर पे जाते हैं, काम करते हैं, तो कम से कम वो जो काम कर रहे हैं और आपके लिए ये सभी जो फैसिलिटी आप लोगों को दिलवा रहे हैं, चाहे वो आपके शरीर पर कपड़ा हो, फ़ोन का रिचार्ज हो, तो हम उसकी कीमत को समझें। हम लोग इस 2 GB का खर्च, यदि हमारे हाथों में फ़ोन आता भी है तो इसको हम पढ़ने में करें, हम आदि कार्यों में ना करें इसका यूज़। हम अगर आदि कार्यों में यदि हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो हुई फ़ोन की वैलिडिटी के बाद। तो मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से परम अनुरोध करूंगा कि आपके पास तो स्मार्टफोन का जो भी पैक होता है, चाहे मंथली हो, 3 मंथ पर आप लोग डलवाते हो या फिर अर्ली हो, तो उस पैक का सही ढंग से यूज़ करें। उसका प्रयोग गेम खेलने में, इंस्टाग्राम पर घंटों चैटिंग करने में, इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स देखने में, है ना, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने में, आदि वैसे कार्य जिस कार्य से कोई लाभ है ही नहीं, तो उन कार्यों को यथाशीघ्र स्थगित कर दीजिए, अन्यथा आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है। अब मैं चलता हूँ, हमारी जो ह्यूमन लाइफ, जो हमारी साइंटिस्ट के अनुसार एक अनुमानित आयु जो हम लोगों को दी गई है वो 60 to 70 ईयर्स है। बहरहाल किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से पूर्व भी समाप्त हो जाती है, किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से भी अधिक जिन दिनों तक वो जिंदा रहते हैं। ये तो ईश्वर की कहीं न कहीं निर्णय पर निर्भर करता है कि ईश्वर कब, पता नहीं किस शख्स को अपने पास बुला ले, ये तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। मगर वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की जो औसत आयु जो होती है 60 to 70 ईयर्स होती है। जन्म सभी लेते हैं, हर रोज़ जन्म ले रहे हैं लोग, मर भी लोग रहे हैं। जैसे ही आयु पूर्ण होती है, कुछ लोगों की आयु पूर्ण हो जाती है इसलिए मर जाते हैं। और बहरहाल जो एक्सीडेंट में मरते हैं अथवा किसी कारणवश जो लोग मर जाते हैं उनकी आयु पूर्ण ही हो जाती है, मगर कोई व्यक्ति समय से मरता है, कोई व्यक्ति असमय से मरता है। मरना निश्चित है, हम लोगों ने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। चाहे शख्स धनवान हो, अत्यंत दरिद्र हो, बहुत ही निर्धन हो, मगर निर्धन व्यक्ति की भी मृत्यु फिक्स है। और जिनके पास अथाह जमीन है, अथाह संपत्ति है और सुख सुविधाओं के अनगिनत साधन हैं, उनकी भी मृत्यु फिक्स है।
मगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारी आयु जो है 60 to 70 ईयर्स है। तो अब यह जो हमारी आयु जो है, तो इस आयु में को बताने का आप सबको उद्देश्य क्या मेरा, तो मेरा यह उद्देश्य है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस तारीख को न भूलें। आप यदि 24 वर्ष के हैं, आप यदि 14 वर्ष के हैं, अर्थात इसमें से 14 वर्ष आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके पास 60 - 14 जो है, अर्थात 60 में से 14 जो घट करके जो शेष आयु बच रही है, वही आपकी रियल आयु है। और आप इस आयु को भूले नहीं कि अब हमें कितना दिन और रहना है इस धरा पर, और धरा पर रहने का मतलब इस पृथ्वी पर। तो अब इसके बाद भी हम सबके हृदय में जीवित रहें, इसके लिए हम क्या करें, हम कुछ ऐसा क्या करें कि हम न भी रहें, उसके बावजूद हमारे माता पिता के नाम की वजह से हमें जाना जाए, हमारे नाम की वजह से हमारे माता पिता के नाम को भी जाना जाए। महात्मा गांधी आज जिंदा नहीं हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज जीवित नहीं हैं, स्वामी विवेकानंद आज जीवित नहीं हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज जीवित नहीं हैं। हैं ये लोग जीवित नहीं हैं जीवित, मगर हम लोग आज उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं ना। उनके नाम के प्रश्न परीक्षा में आते हैं ना। किस लिए आते हैं उनके नामों का प्रश्न परीक्षा में? उनके नामों से प्रश्न रहते हैं, उनकी जीवनियाँ हमें परीक्षाओं में लिखनी पड़ती है। क्यों? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। विवेकानंद ने अपनी जीवन की आयु को कम समय में ही उनकी आयु ईश्वर के निर्णय के कारण समाप्त हो गया, और महज कम आयु में उन्होंने जो इतिहास रचा, उस इतिहास को आज भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हमारी भारत की धरती पर ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ, जिनके पदचिन्हों पर चल करके हम अपने जीवन के पदचिन्ह को एक अनमोल रूप में स्थापित कर सकते हैं, और हम लोग भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग भी यह समझ करके चलें कि हमारी आयु कितनी है, और हम लोग अपनी आयु में हम लोग जो भी हमारी आयु ज़िंदगी मिली हुई है, अथवा आज का जो हमारा दिन है, उस आज के दिन को हम अपने ऊपर खर्च करें, हम लोग कुछ अध्ययन करें, रोज़ अध्ययन करें, और हम लोग अपनी मेहनत, अपने प्रयत्न, अपने प्रयास, अपने लगन के द्वारा हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करें जिस वजह से हम लोग ताउम्र सबके ज़िंदगी में तो एक अनमोल स्थान बनाए ही बनाए, अथवा जब हम इस धरा पर से न रहे, हमारी उपस्थिति इस धरा पर न भी रहे, अर्थात हम लोग ईश्वर के पास भी चले जाए, फिर भी हमारे नाम का सभी गुणगान करें। हम लोग भी किसी परीक्षा के किसी क्वेश्चन पेपर में हमारे नाम का कोई क्वेश्चन रहे। इसके लिए क्या करना होगा जी? तो इसके लिए हमें समझना होगा अपने पिता के संघर्ष को, इसके लिए समझना होगा हमें अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को, ज़िंदगी के महत्व को। तत्पश्चात हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनी एक अनमोल पहचान बना सकते हैं, और इस धरा पर न भी रहें, फिर भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपना एक अनमोल स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो अति आवश्यक चीज़ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में न केवल अपने जीवन की आयु को, बल्कि फ़ोन की भी जो वैलिडिटी है उसको भी समझें, और इस दोनों का सही ढंग से उपयोग करें, और समय को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय को बर्बाद यदि हम करते हैं तो हम स्वयं बर्बाद होते हैं। समय को क्या बर्बाद करेंगे हम? समय तो हमको समय देती ही हैं कि हम लोग कुछ बेहतर कर लें, मगर अगर भाग्य में यदि बर्बाद होना ही लिखा होगा तो न तो इस 28 डेज़ की वैलिडिटी को आप लोग विभिन्न प्रकार 28 डेज़ की वैलिडिटी में जो ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन फैसिलिटी का निरंतर दुरुपयोग करते रहिए, और अपनी ज़िंदगी की आयु में भी कोई मत नहीं समझिए कि हमारे पास, समझिए कि हम 1000 वर्ष जीने के लिए आए हैं। तो समझना है तो ये समझ लीजिए, मगर हम समझ लेंगे कि हम राष्ट्रपति हैं तो हम राष्ट्रपति नहीं ना हो जाएंगे। हम समझ लेंगे कि हम प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो हम ना करेंगे, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ना वो काम करेंगे। जो राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का जो काम है, तो जब जो राष्ट्रपति रहेंगे वही ना काम करेंगे। हम समझ लेंगे कि हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री हम मान लेंगे अपने आप को, उससे ना होगा। तो हमारे पास जो समय है उस समय का हम सदुपयोग करें, अन्यथा हम किसी उपयोग के नहीं रहेंगे। और जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो बच्चे अपने समाज में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं,
वो एक ख़त्म कलम की तरह होती हैं। जब कलम में इंक ख़त्म हो जाता है ना, तो उस कलम को यूं ही किसी कोने में फेंक दिया जाता है और कलम पड़ी रहती है, मायूसी पड़ी रहती है कि उसकी उपयोगिता जब नष्ट हो जाती है तो लोग उसका गुणगान छोड़ देते हैं, उसका उपयोग छोड़ देते हैं। और जब तक कलम में इंक भरा रहता है, हम लोग अपने पॉकेट में उस कलम को रखे हुए रहते हैं। तो हम लोग यदि नहीं पढ़ते हैं, हम लोग यदि अध्ययन नहीं करते हैं, हम लोग यदि अपने अभिभावक के संघर्ष को समझते हुए यदि कुछ बेहतर नहीं करते हैं, तो हमारी कोई कीमत इस धरा पर नहीं रहती है। वहीं यदि हम लोग यदि समय की कीमत को समझते हुए यदि हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो हमारी एक कीमत होती है। हम लोग भरे हुए पेन की तरह होते हैं, जिसका सभी उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब है कि हमारी नामों का गुणगान किया जाता है, हमारी एक पहचान होती है। इस तरह पर आपका अवतरण हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप इस तरह पर न भी रहें, फिर भी आपके नामों को याद किया जाए। तो इसके लिए अति आवश्यक है कि हम लोग अपने जीवन में अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, समय को महत्व दें, अन्यथा हमारा महत्व शून्य हो सकता है, हमारी कोई कीमत नहीं हो सकती है। वहीं पर यदि हम समय को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने अंदर यदि परिवर्तन लाते हैं, तो यकीनन हमारे भी एक इम्पोर्टेंस होगा, हमारी भी एक ख्याति होगी। तो अपने जीवन में अपने इम्पोर्टेंस को समझें, अपने माता पिता के संघर्ष को समझें कि आपके माता पिता क्या आपके लिए कर रहे हैं, है ना। धन्यवाद।